कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम महत्वपूर्ण होता है और यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और ऐसे तुष्टीकरण की जो राजनीति करने वाले दल हैं, इन लोगों ने सदा मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखा। उनको भाजपा का भय दिखा करके तुम हमको वोट देते रहो और गरीब बने रहो, वोट देते रहो, बेरोजगार बने रहो, वोट देते रहो, अशिक्षित बने रहो, वोट देते रहो और भाजपा विरोधी दलों के गुलाम बने रहो। हम उनको 140 करोड़ देशवासी जैसे देश का हर नागरिक है, वैसे इस देश का मुसलमान भी, वो गरीब है चाहे वह पासमानदा मुसलमान है, वह सभी देश की मुख्यधारा से जुड़े। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वह संशोधन का जो बिल संसद ने पास किया है उसके आधार पर लाई है। अब इन सबको डर लग रहा है कि उनके वोट बैंक का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यह संशोधन बिल पास होने के बाद वक्त की संपत्ति के कारण से गरीब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा, रोजगार पा जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा तो कांग्रेस और सपा बसपा और जितने भाजपा विरोधी दल हैं उनकी तरफ देखेगा नहीं, इसलिए बौखला है। अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे हैं रामजी लाल सुमन के घर पे उनको सपोर्ट करने के लिए, परिवार से मिलने के लिए। देखिए, श्री रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो संसद में उन्होंने जो गलत बयानी की थी उससे उनको वापस ले लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है, फिर अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए, कौन से बलिदानी वीर हैं जहां वहां आगरा जा करके वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सर इंद्रजीत सरोज, वह भी सर सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, मंदिरों पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की ये सोची समझी साजिश है। वह समाज को बांटो और किसी तरह से सत्ता की भलाई प्राप्त करो, लेकिन सपा सफा हो जाएगी 2027 में, फिर एक बार 300 पार और सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। धन्यवाद। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम महत्वपूर्ण होता है और यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और ऐसे तुष्टीकरण की जो राजनीति करने वाले दल हैं, इन लोगों ने सदा मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखा। उनको भाजपा का भय दिखा करके तुम हमको वोट देते रहो और गरीब बने रहो, वोट देते रहो, बेरोजगार बने रहो, वोट देते रहो, अशिक्षित बने रहो, वोट देते रहो और भाजपा विरोधी दलों के गुलाम बने रहो। हम उनको 140 करोड़ देशवासी जैसे देश का हर नागरिक है, वैसे इस देश का मुसलमान भी, वो गरीब है चाहे वह पासमानदा मुसलमान है, वह सभी देश की मुख्यधारा से जुड़े। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वह संशोधन का जो बिल संसद ने पास किया है उसके आधार पर लाई है। अब इन सबको डर लग रहा है कि उनके वोट बैंक का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यह संशोधन बिल पास होने के बाद वक्त की संपत्ति के कारण से गरीब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा, रोजगार पा जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा तो कांग्रेस और सपा बसपा और जितने भाजपा विरोधी दल हैं उनकी तरफ देखेगा नहीं, इसलिए बौखला है। अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे हैं रामजी लाल सुमन के घर पे उनको सपोर्ट करने के लिए, परिवार से मिलने के लिए। देखिए, श्री रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो संसद में उन्होंने जो गलत बयानी की थी उससे उनको वापस ले लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है, फिर अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए, कौन से बलिदानी वीर हैं जहां वहां आगरा जा करके वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सर इंद्रजीत सरोज, वह भी सर सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, मंदिरों पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की ये सोची समझी साजिश है। वह समाज को बांटो और किसी तरह से सत्ता की भलाई प्राप्त करो, लेकिन सपा सफा हो जाएगी 2027 में, फिर एक बार 300 पार और सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। धन्यवाद।